मेरे बच्चे, आज स्थिर होकर मेरी बात सुनो। तुम्हारे मन के भीतर एक बहुत बड़ा शोर मचा है। तुम थक चुके हो, हार चुके हो, निराश होकर एक कोने में बैठे हो। तुम्हारी आंखों में वो ताने बाने हैं और पैरों में दर बदर की ठोकरों के निशान। तुम खूब भागे, खूब दौड़े, तुमने बाबाओं और फकीरों के चक्कर लगाए, अपना माथा घिसा और हाथों की लकीरें दिखाईं, पर अंत में तुम्हें क्या मिला? केवल खाली हाथ और टूटे हुए सपने। आज तुम अपनी किस्मत को कोस रहे हो कि सब झूठे हैं, और यह जो घोर अंधेरा तुम्हारे जीवन में छाया है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे महादेव तुमसे रूठ गए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी गहरी पूजा, इतनी भक्ति और महादेव महादेव पुकारने का कोई मोल नहीं रहा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। महादेव कभी अपने भक्त से नहीं रूठते, वो तो शमशान में भी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। यह जो तुम अंधेरा देख रहे हो, यह सज़ा नहीं है, यह तुम्हारी ज़िंदगी पलटने से पहले का सन्नाटा है। तुम महादेव महादेव तो कहते हो, पर क्या तुम्हें उन पर इतना भी भरोसा नहीं कि वो तुम्हें गिरने नहीं देंगे? जो तुम सोच रहे हो कि वो रूठे हैं, यह केवल तुम्हारी गलत फहमी है। एक दिन वह तुम्हें उसी मोड़ पर मिलेंगे जहाँ से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम कहते हो कि तुम मेहनत तो बहुत करते हो, परिवार के लिए दिन रात एक कर देते हो, पर फिर भी कुछ बचा नहीं पाते। धन पानी की तरह बह जाता है और तुम खाली हाथ रह जाते हो। तुम मुझसे पूछते हो कि माँ, ऐसा क्यों? सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी नीयत सही है और तुम्हारी मेहनत भी सच्ची है, पर केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं होता। संभालना भी एक कला है जिसे तुम्हें सीखना होगा। तुम धन कमा तो रहे हो, पर क्या तुम उसे सही दिशा दे रहे हो? जहाँ योजना नहीं होती वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। जो धन आता है वह चला जाता है, क्योंकि तुमने उसे रुकने का स्थान ही नहीं दिया। तुम हर बार सोचते हो कि इस बार बचाऊंगा, पर बिना अनुशासन के कुछ भी स्थिर नहीं रहता। धन खुद नहीं बहता, उसे बहाया जाता है, कभी बिना सोचे खर्च करके, कभी भावनाओं में बहकर, तो कभी दूसरों की मदद के चक्कर में खुद के भविष्य को भूलकर। तुम दूसरों के लिए बहुत सोचते हो, यह अच्छी बात है, पर अपने भविष्य के लिए नियम ना बनाना मूर्खता है। कमाना ज़रूरी है, पर बचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, और बचाकर उसे सही जगह लगाना सबसे महान कार्य है। अपनी ज़रूरतों और अपनी चाहतों के बीच का फ़र्क समझो। धन तभी टिकता है जब उसके साथ अनुशासन जुड़ा हो। तुम मेहनती हो, यह तुम्हारी ताकत है। अब इसमें थोड़ी समझदारी जोड़ो, ताकि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे घर में टिक सके। जीवन तुम्हें सिखा रहा है कि केवल कमाने से नहीं, बल्कि संभालने से घर बनता है। तुम मेरा अंश हो, और मेरा अंश केवल संघर्ष नहीं करता, वह अपने हर संसाधन और संतुलन से चलता है। जो लोग आज तुम्हारी लाचारी देख रहे हैं, उन्हें देखने दो। जिस दिन तुम अपनी मेहनत में अनुशासन का मेल कर दोगे, उस दिन तुम्हारी तरक्की देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। आज से चिंता छोड़ो और एक छोटा सा नियम बनाओ। पहले बचत करो, फिर खर्च करो, हर रुपए का हिसाब रखो। तुम देखोगे कि जिन महादेव को तुम रूठा हुआ समझ रहे थे, उन्हीं की कृपा से तुम्हारा घर खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। वह रूठे नहीं हैं, वह बस तुम्हें एक बेहतर इंसान और एक कुशल नायक बनाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, अपनी माँ पर भरोसा रखो। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं, और मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ। तुम्हारी किस्मत की लकीरें अब बदलने वाली हैं। अब तुम तिनका बनकर नहीं बहोगे, बल्कि उस लहर की तरह उठोगे जो किनारों को बदल देती है। अब समय है एक नई शुरुआत करने का। जो खो गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। मैंने तुम्हारी विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। आने वाले समय में तुम्हारी मेहनत का फल सोने की तरह चमकेगा, और दुनिया तुम्हारी मिसाल देगी। विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी जीत का समय बहुत निकट है। खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। जय माँ काली।